हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो फिनिश कर लिया था और उसका मैं टेस्ट नहीं लूँगी, वैसा मैंने आपको कहा भी था। तो अब जो है हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। हम लोगों ने स्टार्टिंग से चलो, हम जब से 4th या 5th में आए थे आप लोग, तब से आप लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़े हुए हैं। फिर भी हम थोड़ा सा उससे रिलेटेड देख लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड अब हमारे पास में यहाँ पर एक पूरा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले आपको जो काम करना है इस चैप्टर में, वो ये करना है कि आपके चैप्टर के सबसे फ्रंट पेज पे यहाँ पर आपको कुछ स्क्वायर्स दिए हैं, कुछ नंबर्स दिए हैं और उनके स्क्वायर्स दिए हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर्स हैं, इतने तो आपको लर्न करना ही करना है। मतलब कम से कम 1 to 20 तक के स्क्वायर तो आपको लर्न होना ही चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49। इस तरीके से 1 से लेके 20 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं, वो कम से कम आपको लर्न कर लेना है, ताकि ये जब आए तो आपको पता हो कि ये जो स्क्वायर्स हैं किसके स्क्वायर्स हैं। ठीक है, और ये जो स्क्वायर्स हैं किसके स्क्वायर रूट हैं, दोनों चीज़ें हैं ना। ये जो होते हैं ये स्क्वायर होते हैं, और ये जो छोटे नंबर होते हैं ये होता है स्क्वायर रूट। क्लियर है? जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम भी की होगी, तो 100 जब आता है, जब उसको बाहर निकालते हैं तो 10 into 10 निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि 10 जो होता है वो 100 का स्क्वायर रूट होता है। तो कम से कम 1 to 20 तक के तो करना ही है, सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब जो है इसके इसकी समरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, उनको हमको देखना है। तो फर्स्ट है हमारा, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 2। ठीक है, natural numbers which are the square of natural numbers are called perfect squares. A number ending in 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square. ऐसा कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट, मतलब उसका जो लास्ट नंबर है वो हो, उसके जो लास्ट डिजिट हो, अगर वो 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो वो कभी भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया है 2 3 0 0 0, 3 है, 3 आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जब भी इस टाइप से आए आपके नंबर और लास्ट में 3 0 हों, ठीक है, तो वो आपका नंबर डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके जीरोज जो हैं वो ऑड नंबर के हैं। तो इसका जो जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? अब जो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आप देख लीजिए, स्क्वायर्स ऑफ, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। इवन नंबर्स का आप जानते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जस्ट लाइक 1 3 5 7 9, एंड दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा। क्लियर है? और इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा एक इवन नंबर ही होगा। इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 है, 2 एक इवन नंबर है, 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो 2 एक इवन नंबर था, 2 का जब हमने स्क्वायर किया तो 4 आया। ठीक है, वैसे ही हम ले लेते हैं 3, 3 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर जब हम करते हैं तो 9 आता है, 3 3 9। तो 3 भी एक ऑड नंबर है और 9 भी एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा एक इवन नंबर ही होगा। क्लियर है आप लोगों को ये चीज़? बस उसके बाद में जो चीज़ें हैं वो तो हम जब जब जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे उनको देखते जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.1। अब इसको देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है और ऑलमोस्ट आपके करने वाली एक्सरसाइज है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, जब आप लोग, वो मैंने आपको बताया 1 to 20 के स्क्वायर्स को और स्क्वायर रूट्स को जब आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजीली कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो 121 आपने देखा था यहाँ पर 121 है, तो
121 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऑब्वियसली है, तो 121 पे आप राइट कर दीजिए। 111 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि 1 to 20 के कर लेना। 1 to 20 के कर लेंगे तो आपके लिए कम से कम फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो 111 आपका कहीं नहीं आता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 81 ऑब्वियसली एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 भी एक परफेक्ट स्क्वायर। 79 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। 36 जो है आपका वो भी एक स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 36 भी है। 32 नहीं है। 16 है। 12 नहीं है, देख लेंगे आप, कहीं नहीं आ रहा है 12, और 11 भी कहीं नहीं आता है। तो ये जिस पे मैंने टिक लगाए हैं 121, 81, 64, 36 और 16, ये जो हैं आपके, ये एक परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आपको क्लियरली पता चलिए, अगर आपको 1 to 20 तक के स्क्वायर्स अच्छे से लर्न है तो आप इसको कॉपी में भी अच्छे से लिख लेना, ठीक है। आप इसको लैंग्वेज में भी अरेंज करके और राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि इवन नंबर के स्क्वायर हैं। तो अभी मैंने आपको एक बहुत अच्छा रूल बताया था, ठीक है। वो रूल क्या था हमारा, कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा जो होता है, क्या होता है, इवन नंबर होता है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग कर लेना, मैं आपको सेकंड करवा रही हूँ डायरेक्ट। और क्वेश्चन नंबर जो ऑड नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होता है, और जो इवन नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर भी इवन नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट है आपका 121। अब 121 है, तो 121 क्या हमको बताना है। अभी यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर्स की बात हो रही है। क्या 121 का जो ये नंबर जो है, ये 121, ये एक इवन नंबर का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली 121 एक इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। 11 का स्क्वायर होता है, एंड 11 इज odd number. So 121 is not a square of even number. क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई? बस इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी रहेगी। अब जैसे इसका सेकंड वाला आपको नजर आ रहा क्या है, 225। अब इतना तो आपको आइडेंटिफाई करना आता है ना कि इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है। तो 121 है, ऑब्वियसली 121 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए इसका मतलब ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है इसका मतलब ये इवन नंबर वाली कैटेगरी के अंदर तो फिट बैठता ही नहीं है। उसी तरीके से आप 225 को देख लीजिए। 225 आपका यहाँ पर क्या है, ये भी ऑब्वियसली एक ऑड नंबर है, क्योंकि 225 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इवन नंबर जो होते हैं वो हमेशा 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो 225 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, मतलब ये एक ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो ये हमारी जो कैटेगरी है उसमें फिट नहीं बैठता। तो सेम टू सेम लैंग्वेज आपको लिखनी है। 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15 and 15 is the odd number. So 225 is not a square of इवन नंबर। क्लियर है? समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसको आप फेयर में कर लेना। बाकी का क्वेश्चन नंबर थर्ड से मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो आप फर्स्ट और सेकंड को कर लेना। ये बाकी के क्वेश्चंस आप कर ही लेंगे, आपको पता चल ही गया है किस तरीके से करना है। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना, बाकी का हम लोग कल देखेंगे। और इसका इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।